Manchester United is delighted to announce and it's now official from Manchester. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. यू गाइस वाचिंग फुट टॉक्स और आज हम डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. रैफ लैगनर एरा हैज़ बीन स्टार्टेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड और उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हमें लगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में. वेल दैट वाज अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर रैफ लैगनर एरा एट Old Trafford, Manchester United. Manchester United 1-0 winners against Crystal Palace at Old Trafford. और जिस तरीके से गेम यूनाइटेड ने कल कंट्रोल की या जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया पूरे गेम को, बहुत ही मेरे ख्याल से काफ़ी अरसा हो गया हमें इस तरीके से यूनाइटेड को गेम डोमिनेट करते देखते हुए. और अगर गेम की बात करें तो गेम में हमें वो सारी चीज़ें नज़र आई जो रैफ लैगनर की हमने वीडियोस देखी थी, जिसमें वो कह रहा होता था कि हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्पो, और ये सारी चीज़ें कल हमें क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट नज़र आई. और जो सबसे बेस्ट बात ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना अच्छा खेली. इमेजिन अगर रैफ लैगनर लॉन्ग टर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी मेरे ख्याल से. दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड टू सी रैफ लैगनर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई थिंक फर्स्ट 40 मिनट वाज द बेस्ट 40 मिनट्स आई हैव सीन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले दिस ईयर. एक जो इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आया है वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन पोजीशन इन द फाइनल थर्ड 12 टाइम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. That's the most they have done in a Premier League match since Sir Alex Ferguson retired. कैन इमेजिन कि एक ट्रेनिंग सेशन से कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं या एटलीस्ट उस तरफ कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं. और एक और बात है वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल अपनी पहली क्लीन शीट रखी अगस्त के बाद से. और एक चीज़ जो क्लियर थी वो ये कि राव जब आया था आर्सेनल का गेम, जब उसने स्टैंड से देखा था तो उसने यही कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल्स काफ़ी ज़्यादा कंसीड कर रही है, किसी न किसी तरीके से इस चीज़ पे काम करना होगा. और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों पे काम चलना शुरू हुआ है और जिस तरीके से आगे चल के उसका स्टाफ आता जाएगा चीज़ें मज़ीद बेहतर से बेहतर होती जाएंगी. कल के अगर गेम की अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो स्टार्टिंग 11 में तो कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आए, जो वही सेम 11 थी जो कि आर्सेनल के अगेंस्ट के लिए. हाँ, हमें फॉर्मेशन में ज़रूर चेंज नज़र आई है. टिपिकल रैफ लैगनर फॉर्मेशन 4-2-2 के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड गई. तो अगर डिफेंस से हम शुरू करें तो डिफेंस जो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल काफ़ी सॉलिड लगा. जो उनकी पूरी बैक लाइन थी, पूरी बैक लाइन जो थी वो काफ़ी अच्छा खेली. स्पेशली मैं कहूँगा डेलो और एलेक्स टेलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त खेला, क्योंकि रैफ लैगनर के जो फुल बैक्स होते हैं वो फुल बैक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं टीम के कॉम्बिनेशन में. तो एक बहुत अच्छी बात थी कि डेलो और एलेक्स टेलिस ये अटैक में भी जा रहे थे, वहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे. और मुझे तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट गेम में लूक शॉ और वन-बिसाका बेंच होंगे. और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो हैरी मैग्वायर काफ़ी अच्छा खेला, उसके लॉन्ग पासेस जो थे वो बहुत ही बेहतरीन थे. लिंडलॉफ ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. तो ओवरऑल अगर हम बैक लाइन की बात करें तो बैक लाइन बहुत अच्छा खेली. मैकटोमने वाज आल्सो गुड. बट अगर मैं बात करूं फ्रेड की तो मैन व्हाट अ टर्न अराउंड, ही इज़ डूइंग वेरी वेल. 2-3 गेम्स में बहुत अच्छा कर रहा है अगर आप उसे देखो तो. और मैंने ये चीज़ भी कही थी कि फ्रेड रैफ लैगनर के अंडर काफ़ी अच्छा कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट, क्योंकि रैफ लैगनर के अंडर प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी से भागते हैं, काफ़ी एनर्जी से भागते हैं, और जो कि हमें कल लगा भी. और फ्रेड का जो वर्क रेट है वो काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि फ्रेड रैफ लैगनर अंडर भी अच्छा ही करे. मेरे ख्याल से कल वो सारी बातें जो थी कि रोनाल्डो प्रेस नहीं करता या रोनाल्डो रैफ लैगनर के सिस्टम में अच्छा नहीं खेलेगा, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई होंगी. कल जिस तरीके से रोनाल्डो ने प्रेस किया
ओवरऑल गेम की अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं तो वो बहुत ही बेहतरीन थी। ऑन एंड ऑफ द बॉल जो मूवमेंट थी वो भी बहुत अच्छी थी। और रेफ रैग्निक ने अगर उसके वर्क रेट की बात की, अगर ओवरऑल हम रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी रोनाल्डो की। ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूं तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैनचेस्टर यूनाइटेड ले सकती है इस गेम से, क्योंकि जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल खेला है, और ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है, मज़ीद जितने ट्रेनिंग सेशंस होंगे चीज़ें मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। और मुझे ये लगता है कि अगर रैफ रैग्निक को उसकी चॉइसेस के जनवरी ट्रांसफर विंडो में 2-3 प्लेयर्स मिल गए तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा कर सकता है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को बैक भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टॉप 4 में फिनिश करना है और चैंपियन लीग में अगर आपने अच्छा करना है तो यू हैव टू बैक रैफ रैग्निक। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रैफ रैग्निक को बैक किया तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड इससे भी अच्छा कर सकती है। इम्प्रेसिव गेम, लव द वे यूनाइटेड प्लेड। और लेट मी नो इन द कमेंट section guys that what do you guys think about Ralf Rangnick